ऑपरेशन सिंदूर खेल अभी शुरू हुआ है कि खेल ऑलरेडी हो चुका है। कई लोगों का मानना है कि यह एक छोटी सी प्रहार है, असली खेल अभी बाकी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है, सारे लोग डर चुके हैं और उसका कहीं ना कहीं वह सुगबुगाहट भी देखने को मिला है। कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी हो सकती है। हालांकि वो हल्के में ले सकता है और वह हल्के में लेना इस बात का इंडिकेट है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और इस बात के लिए कई बार चेतावनी दे चुकी है, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से तैयार है आतंकवाद को खात्मा करने के लिए। अब भारत का लक्ष्य है आतंकवाद को खात्मा करना, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी मस्जिद में हो, चाहे किसी भी आलय में छुपा हो, चाहे किसी भी दरगाह में छुपा हो, चाहे वो कब्रिस्तान में क्यों न छुपा हो, हर जगह ढूंढ ढूंढ कर आतंकवाद का हिसाब लिया जाएगा। कई लोग तो इस बात के लेकर के उम्मीद लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक शुरुआत है, एक आने वाले बड़ी युद्ध की ललकार है, क्योंकि यह युद्ध कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी पलटवार कर सकता है, ऐसा कई बार देखा गया है। हालांकि अब दोनों देश परमाणु सैन्य से मजबूत हो चुके हैं, अगर हमला होगा तो दोनों देशों का नुकसान होगा, लेकिन पलटवार कर सकता है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। 1963 से लेकर करके अब तक कई बार ऐसे हमले हुए हैं और हर बार भारत छोड़ देता है और वह पलटवार कर देता है। ऐसी स्थितियां में हमारे कितने सैनिक जाबाज शहीद हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोई कोताही नहीं। इस बार हर तरह से तैयारी है, हर तरह से हम लोग बॉर्डर को घेरे हुए हैं। इवन पीओ की जो एरिया है, इस बार पीओ की जो अधिकृत कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत है, इस बार इंडिया शायद उसे वापस ना ले ले। इसकी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है, आतंकवाद को साफ करना। अब इसको लेकर के पूरे देश इंडिया के साथ है और इंडिया के साथ होने की पूरी तरह से दुआएं दे रहा है और इंडिया के लेकर करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और इसी को लेकर के कई बार ऐसा चीज़ें हो रहा है और वही चीज़ें हम आज कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से किया गया, जिस तरह से कह सकते हैं ना, जवाबी कार्रवाई दी गई है, मेन जो ठिकाने थे, मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो, फैसलाबाद हो, अहमदपुर हो, बालाहलपुर हो, ऐसे सारे ठिकानों को तहस नहस और निष्णाभूत कर दिया गया है। इसको लेकर के पाकिस्तान में बौखलाहट है, कभी भी वो बदला ले सकते हैं। हालांकि मसूद अजहर जो मेन आतंकी है वहाँ का, कहते ना कि वन एंड ओनली, वो अभी भी जिंदा है और वैसे कई अंजाम दे चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं, और इस बात को कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह क्लियर हो चुका है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है कि समझा बुझा के डील कर करके साइड हो जाता था और हम फिर से आक्रमण कर देते थे। इस बार भारत का रुख बदल चुका है। इस बार चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। भारत की सोच बदल चुकी है। इस बार भारत तैयार बैठा है, इसलिए भारत में ही बैठ करके पाकिस्तान के जितने भी आतंकी जगह है, ठिकाने, उसको निष्णाभूत कर रहे हैं। कई बार तो उधर से भी बयान आ रहा है कि यह गलत हो रहा है, बिना परमिशन के हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में इस तरह से बम विस्फोट, एयर स्ट्राइक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, बॉर्डर पे इलाके पे करता, पाकिस्तान में इजाज़त नहीं देती है, लेकिन आतंकवाद के लिए पूरा देश तैयार है। हालांकि ऐसा ही हुआ था, अमेरिका भी इराक में इसी तरह से आक्रमण किया था और पूरी तरह से निष्णाभूत करने की कोशिश की थी, और कई लोग उस समय वो साथ थे और चाह रहे थे आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें रह गई थी। शायद उसका इंसाफ देने के लिए अब भारत तैयार बैठा है, और ऑपरेशन सिंदूर बस एक शुरुआत है। आने वाले कई सारे युद्ध के एक कहता के संकेत है, और ऑपरेशन सिंदूर एक स्टार्ट नहीं है, कह सकते इसकी तैयारी हुई थी, इसकी बहुत पहले से तैयारी थी। जब पहलगांव का आक्रमण हुआ था और उसके बाद 26 लाशों को देखा गया था, जितने भी लोग देखे थे दिल दहल गया था। पूरे भारत के लोग के आंसू
रुक नहीं रहे थे और हर कोई बदले की उम्मीद लगा रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि भारत बदला कब लेगी, भारत उसका इंसाफ कब दिलाएगी। हालांकि कई सारे सोशल मीडिया हर जगह इसकी तांडव चल रहा था, लेकिन भारत तैयारी उसी दिन से कर लिया था। यानी 22 अप्रैल को पहलगांव पे हमला हुआ था, भारत तैयारी में था। 23 को पानी बंद कर दिया सिंधु वाली, उसके बाद 24 को अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया। उसके बाद कई सारे जो भारत में 25-26 अप्रैल तक जितने भी भारत में लोग थे, पाकिस्तानी लोग, उसको निकाल बाहर करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जितने भी डिजिटल जो लेन देन थे वो सब बंद कर दिए गए। ये सब तमाम घटनाएं एक एक करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। जितने भी क्रिकेट प्रोग्राम थे, कई सारे जो एसोसिएशन है, खेल एसोसिएशन है, सब रद्द कर दिए गए हैं। और 7 मई ऑपरेशन सिंदूर इस बात का इंडिकेट है कि इस बार भारत सरकार तैयार बैठी थी और इसीलिए मोदी ने क्लियरली कह दिया था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके में हो, चाहे वो पाताल लोक में क्यों न छुपा हो, उसे निष्णाभूत करेंगे। और इसीलिए वो सारी तैयारियां चल रही थी। कई लोग मीडिया इस बात के लिए बहस कर रहे थे, आखिर मोदी जी कब जागेंगे, आखिर मोदी जी कब जागेंगे। लेकिन मोदी जी जागे नहीं, वो तो तैयार थे, बस सही समय, सही योजनाएं और सही दाव देख रहे थे। और जितने भी दाव चले गए हैं, जितने भी स्ट्राइक हुए थे, 40 के आसपास ठिकानों को इंडिकेट किया गया था, मार्क किया गया था कि इस जगह पर स्ट्राइक करनी है। उसमें से 9 क्लियर कट साबुत मिल चुका था और उसी के लेकर के पूरी जगह वह तैयारी चल रही थी। और जितने भी जगह पर स्ट्राइक हुए सारे जगह कहीं ना कहीं आतंकवादी गिरोह नज़र आए। तो क्लियर कट पूरी तरह से निष्णाभूत कर दी गई है। और इस बात के लेकर के पाकिस्तान में एक खलबली मच गई है, चाहे वहाँ के आतंकवादी हो, चाहे वहाँ के कई सारे ऐसे लोग हैं, इस बात के लेकर के डर रहे हैं। अब इंडिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, अब भारत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि बिना घुसे इंडिया पाकिस्तान को मार सकती है। पहले वाली बात नहीं थी, बॉर्डर पर जाके मार करना है, तहस नहस करना है। इस बार की लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। और इसीलिए इस बात का इंडिकेशन है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारे स्पीच इस बातों को कह दिए थे। पाकिस्तान सोच रहा था हम बॉर्डर सील किए हुए, हम हर जगह अपने तैनात लगा करके बैठे हैं, लेकिन उसे पता नहीं है भारत राम का देश है, भारत में ही हनुमान होते हैं और कब ऊपर से आते हैं, कब ऊपर से स्ट्राइक कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो यह ऐसा देश है, आप जितने भी नाकाबंदी कर लें, हनुमान वाला देश कहीं से भी घुस सकता है और कहीं से भी स्ट्राइक कर सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर आने वाले युद्ध का एक पैगाम है। आने वाले कई सारे जो बॉर्डर एरिया पर, पीओ के बॉर्डर एरिया पर जो घटनाएं घट रही है, कई सारे आतंकवादी गिरोह पनाह ले रहे हैं और आए दिन कश्मीरियों को तंग करते हैं और अपना अड्डा बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी लिए कहीं ना कहीं ये जंग की शुरुआत है। और ऑपरेशन सिंदूर जाया नहीं जाएगा। वो जिस तरह से अटैक हुआ, जिस तरह से वो सारे काम हुए, इस बात का इंडिकेट है कि अब पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत है। अगर वो गलती कर दिया दोबारा, अगर भारत के किसी भी ज़िलों में किसी भी तरह का आक्रमण हो, जिस तरह की अभी बिहार की बातें चल रही है, बिहार वाला जो एरिया है काफ़ी अभी सनसनीखेज में बना हुआ है, अगर किसी भी तरह का कोई भी ज़िला का भी अगर टच भी हुआ, किसी भी तरह का सुबुगाहट हुआ, या यूपी हो या बिहार हो या दिल्ली हो, फिर पाकिस्तान रेड जोन में अभी भी है। कभी भी मिसाइलें दाग दी जाएगी, जो कुछ भी बचा है वो सारे के सारे निष्णाभूत हो जाएंगे। तो बिल्कुल इंडिया अब तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर अब 2.0 यानी 2.0 तैयार बैठी है। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसका आतंक का एक सैलाब अभी बाकी है। देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। सारे खबरों के साथ बने रहे, देखते हैं क्या होता है।